तो वेक्टर स्केलर हमें समझ में आ गया कि क्या होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी कि भाई आपकी जो है पहला कि हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डेफिनेशन हमने लिख ली। दूसरा डायरेक्शन, हैविंग डायरेक्शन, और तीसरा फॉलोज द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, फॉलोज द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। ये 3 कंडीशन है जिनके थ्रू हम पता करेंगे कि भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो जैसे फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, और हमारा वेट हो गया, वेट वैसे एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी वेक्टर की मतलब क्वांटिटीज़ है वेक्टर, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी तो उसके ऊपर एक सिंबल लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड, ये वाला जो एरो है ना। जैसे मैं कहूँ कि फोर्स, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं कहूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट जैसे एक्स है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस एरो सिंबलाइज दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये क्या शो करता है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेक्टर्स, वेक्टर का ना अपना अलग मैथमेटिक्स है। वेक्टर का अपना क्या है, एक अलग मैथमेटिक्स है कि उसको ऐड करने के तरीके अलग हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करने के तरीके अलग हैं, उसको जोड़ने के तरीके अलग हैं, उसके बीच में कोई एंगल होगा तब उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, पैरेलल होगा तो कैसे ऐड करेंगे, अपोजिट होगा तो कैसे ऐड करेंगे, ये सब उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो अपन लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो स्केलर क्वांटिटी है वो तो सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स तरह यूज़ होती है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है ना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो कि भाई ये तो हो गया हमारा वेक्टर। अब एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि भाई फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दो क्वांटिटी जब ऐड करोगे तो जैसे मान लो कि भाई आप अपने पास दो फोर्स हैं F1 प्लस F2, ठीक है, और ये डेफिनेट एंगल पे वर्क कर रहे हैं, मान लो कि थीटा एंगल पे वर्क कर रहे हैं, तो ये ना ये डायरेक्ट नहीं ऐड हो जाएंगे कि भाई मान लो कि इसका 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है तो 30 लिख दो, नहीं 30 नहीं आएगा, ठीक है, वो अलग मैथमेटिक्स की वो हम देखेंगे, है ना, बात समझ में आई ना। तो ये चीज़ है। अब बेसिकली क्या है कि भाई ये जो हम देख रहे हैं कि कैसे फिर इसको सम करेंगे, तो इसके लिए देखो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 डायरेक्शन में शो करेंगे अपन लोग, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, जैसे ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे है तो x से कुछ दूरी है इसकी, y से कुछ दूरी है और z से कुछ दूरी है, तो इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे इस स्पेस में, ये स्पेस है, ठीक है। तो जब इसके मान लो कि हमने भाई यहाँ पे मान लिया a पॉइंट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए सर x1, y1 और z1, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए सर, ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी के 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि दीज आर दी एड्रेसिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन एक्सिस, दीज आर दी एड्रेसिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन एक्सिस। लाइक कि सर x से इतना है, y एक्सिस से इतना है, z से इतना है, तो पहला वाला जो नंबर होगा वो हमेशा x होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 3, 4 एंड 5, तो हमको ये पता है कि सिर्फ फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, थर्ड z होता है, यही ऑर्डर होता है, कभी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि z पहले आ जाए, पहला x होगा, y फिर z, तो ये होगा। अब जब ये जो x एक्सिस है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, क्या होता है, आई कैप। y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो j कैप,
और जेड एक्सिस का होगा वो होगा के कैप। बात समझ में आ गई? ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का वेक्टर बना के लिखूं तो मैं लिखूंगा सर ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। सो आई जे के आर टेलिंग अबाउट दैट सर y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 5 है, z जो है सॉरी y जो है 4 है, z जो है 5 है और x हमारा 3 है। तो ये एक्चुअली वेक्टर है, ये जो है ना ये क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैंने एक टर्म यूज किया यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर लिखो, वैसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं भी पढ़ेंगे लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी, है ना, एक ही बात है, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग बेटा बात याद रखना। पहली चीज इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। दूसरी चीज कि डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो चीज़ है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग दो चीज़ हैं जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर साइड से लिख लो यहाँ पे, ये आपके में भी तो है, मोशन प्लेन में है ना, उसी में है ना ये, तो आप नहीं देख रहे हो। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखो, पहला होता है बेटा अपना जो मेजर वेक्टर वो देखेंगे अपन लोग, ठीक है। नल वेक्टर, इसको वॉइड वेक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 0, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा वेक्टर बेटा पैरेलल वेक्टर, तीसरा वेक्टर बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। चौथा वेक्टर यूनिट वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब ये वेक्टर इधर है, एक इधर है, और पैरेलल वेक्टर एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ क्या होगी अपनी कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ए वेक्टर है, हमने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के वेक्टर हो गया। तो के इज अ स्केलर, तो मान लो कि ए वेक्टर हमारा ये था तो के वेक्टर हो जाएगा अगर के पॉजिटिव है तो, ठीक है, मतलब डायरेक्शन वही रहेगी, अगर पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? लिख लो सारा, ये लिख लो, इसको पॉज कर देना बेटा।